जैसे ही इस कहानी की शुरुआत हुई तो हमें एक मेल और एक फीमेल को दिखाया गया। पता चलता है कि ये दोनों लोन ऑफिसर्स थे। हम देख पाते हैं कि इस समय वो दोनों जिगसॉ के ट्रैप में काफी बुरी तरह से फंस चुके थे। वो दोनों जिगसॉ के ट्रैप में इसलिए फंसे थे क्योंकि वो दूसरे लोगों को इल्लीगल तरीके से लोन देते थे और गरीब लोगों के फाइनेंशियली कंडीशन को जानते हुए भी ये उन्हें लोन देते थे और जानबूझकर उन्हें फंसाकर उनसे डबल लोन वसूल करते थे। यहाँ पर जिगसॉ उन दोनों को बताता है कि अब सिर्फ एक ही है जो यहाँ से जिंदा बचकर निकलने वाला है। ये दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक वेट मर्जरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पड़ा हुआ था जिनके साइड्स में उन्हें अपने आप को ही काटकर अपना ही मिट को रखना था और जिसकी साइड भरी होगी, यानी मूल भाषा में कहे तो जिसका शरीर का मांस ज्यादा होगा वही इस गेम का सर्वाइवर होने वाला था। ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ 60 सेकंड ही दिए गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेल प्रिजनर था वो काफी ज्यादा फैटी था, इसीलिए वो अपने शरीर का मोटापा हिस्से को काटना शुरू कर देता है और जो फीमेल प्रिजनर थी उसके पास तो फैट ही नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ को ही काटना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर उसका हाथ का वेट तो उस मेल प्रिजनर के आगे कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो अपने पूरा बाजू को ही काट डालती है। उसका बाजू का वेट ज्यादा था, इसीलिए वो बच जाती है। मेल प्रिजनर अपने जान से हाथ धो बैठा, यानी वो मारा जाता है। दूसरी तरफ हॉफमैन ग्लास बॉक्स से बाहर निकलकर उसी रूम को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर पीटर मारा गया था। वहाँ पर हॉफमैन को पीटर के थोड़े बहुत उसके बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं जिसका काफी बुरा हाल हो चुका था। दूसरी तरफ वो सीनियर ऑफिसर जो कि पीटर का बॉस था, वो हॉफमैन को उस लोन ऑफिसर्स के मर्डर के केस में बुलाता है क्योंकि उन्हें वहाँ पर पीटर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह था कि पीटर तो इस घटना के पहले मारा गया था, तो उसका फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर कैसे आ गया? दरअसल उस रूम से हॉफमैन को पीटर का एक बचा हुआ हाथ मिल गया था और वो उसी पीटर के अगेंस्ट यूज कर रहा था, जबकि इस बारे में सीनियर ऑफिसर के साथ साथ पुलिस को भी पता नहीं था कि पीटर मारा गया है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। और वे सभी अभी तक अपने दिमाग में यही गड़ाए हुए हैं कि पीटर ही जिगसॉ का पार्टनर है और ये सारा का सारा मर्डर कोई और नहीं बल्कि पीटर ही कर रहा है। यह सब देखकर हॉफमैन काफी खुश था क्योंकि सब कुछ उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर यह भी नहीं पता था कि उसकी इस बाजी का अंजाम कितना बुरा होने वाला है। यहाँ पर हॉफमैन का प्लान तब खराब होता हुआ दिखाई दिया जब वो उस फीमेल एजेंट से मिलता है जिसके बारे में यह अफवाह फैलाई गई थी कि वो जिगसॉ के पपेट वाली यानी बिली का फेस ब्लास्ट होने की वजह से मर चुकी है। लेकिन सच्चाई तो उसके सामने थी और वो उसके सामने जिंदा खड़ी नजर आ रही थी। यहाँ पर सीनियर एजेंट बताते हैं कि उस फीमेल एजेंट की लाइफ को खतरा था और इसीलिए उन्होंने उसकी डेथ की फेक न्यूज को फैलाया था ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। और इस बार वे जितने भी केसेस को हैंडल करने वाले हैं उन सब में उनका फीमेल एजेंट उनका साथ देने वाली है। हॉफमैन के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी तो 12 बज चुके हैं क्योंकि वो यह फीमेल पीटर की कुलीग थी और वो पीटर की काफी करीब से जानती थी। हॉफमैन को इस बात का डर काफी अंदर तक सताए जा रहा था कि कहीं उन लोगों को उसके रियलिटी के बारे में पता ना चल जाए कि पीटर नहीं बल्कि हॉफमैन ही जिगसॉ का पार्टनर है और ये सारे मर्डर्स पीटर नहीं बल्कि वही कर रहा है। आगे हॉफमैन एक हॉस्पिटल में एक लड़की जो कि एक इंक्वायरी ऑफिसर थी उससे मिलता है और ये इंक्वायरी ऑफिसर जिगसॉ के बारे में काफी डिटेल से लिखती थी। वो इंक्वायरी ऑफिसर जिगसॉ की वाइफ यानी जिल टक का एड्रेस मांगती है। वो कहती है अगर तुमने मुझे जिल टक का एड्रेस दे दिया तो मैं जिगसॉ के बारे में लिखना बंद कर दूंगी। फिर हम जिल को उस बॉक्स के साथ देखते हैं जिस बॉक्स को उसे आखिरी निशानी के तौर पर दिया गया था। जिल को उस बॉक्स में से 6 पैकेट्स के साथ एक इन्वेल्प मिलता है। इसके अलावा उस बॉक्स में और भी कुछ था लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन हॉफमैन जिल से मिलने के लिए उसके क्लिनिक पर जाता है और यहाँ पर यह रिवील होता है कि जिल भी यह बात जानती थी कि ये हॉफमैन ही जिगसॉ का पार्टनर है। जिल 5 इन्वेल्प हॉफमैन को देती है और उन 5 इन्वेलप्स में अगले विक्टिम का पिक्चर को डाला गया था, लेकिन जिल को 6 इन्वेल्प मिले थे तो आखिर उसने हॉफमैन को 5 ही इन्वेलप्स दिए। एक क्यों नहीं, असल में वो एक इन्वेल्प को अपने पास ही रख लेती है क्योंकि उसमें एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ था। हॉफमैन यहाँ से चाहता था कि इस बार उसकी रूल्स को फॉलो किया जाए, न कि जिगसॉ की रूल्स को, क्योंकि जिगसॉ मर चुका है, इसीलिए अब हॉफमैन का राज चलने वाला था। यहाँ से सीधा हमें जिल के साथ में जिगसॉ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है
है जहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। यहाँ पर जिगसॉ जिल से कहता है कि कोई भी ड्रग्स एडिक्शन किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से उसे ठीक नहीं किया जा सकता सिवाय जिगसॉ के गेम ट्रैप के। लेकिन इस बात पर जिल एग्री नहीं थी। तब जिगसॉ जिल के सामने अमांडा जैसे सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि अमांडा की नशा करने की लत जिगसॉ के गेम ट्रैप से ही छूटा था। दरअसल अमांडा जिल का पेशेंट थी, इसलिए जिल का कहना यह था कि अमांडा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन इस समय वो जिगसॉ के गेम से अमांडा को ठीक होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ से वो भी उसका साथ देने लग गई थी, क्योंकि उसका देखने का नजरिया ही बदल चुका था। प्रेजेंट टाइम में हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया जाता है और उस कंपनी के ऑफिस में हम कंपनी के मैनेजर को देख पाते हैं जिसका नाम विलियम होता है। पता चलता है कि ये सभी लोगों से पैसे लेते रहते थे और जब इन्हें पैसे लौटाने की बारी आती थी तब ये उसमें कुछ फॉल्ट निकालकर उन्हें कवरेज देने से साफ साफ मना कर देते थे, ताकि क्लाइंट्स को पैसा ना मिल पाए और वो सारा का सारा पैसा कंपनी खा जाए। और इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि विलियम का हाथ था और उसमें उसका साथ देने वाले 6 और भी लोग थे जो खुद उसी के साथ ही निकलते हैं। यहीं पर हमें इस कंपनी के एक एग्जाम्पल भी शो कराए जाते हैं। इस कंपनी का 15 साल पुराना एक क्लाइंट था जो कि हार्ट पेशेंट था और जबकि उसे अपने दिल का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो लोग उसे यह कह देते हैं कि इससे पहले भी वो सर्जरी करवा चुका है। यह कहकर वो उसे कवरेज देने से मना कर देते हैं, जिस पर वो आदमी विलियम पर केस कर देता है। सीनियर ऑफिसर और फीमेल एजेंट को पता चलता है कि जिगसॉ अपने विक्टिम का बॉडी पार्ट्स एक सर्जिकल नाइफ से काटता है, लेकिन लोन ऑफिसर्स के बॉडी से जिगसॉ पिस को एक नॉर्मल ब्लेड से काटा गया था और इस नॉर्मल ब्लेड का इस्तेमाल पिछले पार्ट के विक्टिम यानी हॉफमैन के सिस्टर के किलर में भी यूज किया गया था। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वो लोग पिछले पार्ट के विक्टिम के केस फाइल को दोबारा से ओपन कर देते हैं ताकि वहां से भी उन्हें कोई हिंट्स मिल सके, क्योंकि वे सभी जिगसॉ के ओल्ड और न्यू किलिंग के बारे में काफी अच्छे से जानना चाहते थे। हॉफमैन ये सब कुछ जानने के बाद भी वो काफी रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसे पता था कि कभी ना कभी वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। फिर हम विलियम को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा जिगसॉ का न्यूज देख रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे से हॉफमैन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लिया। इधर हम देखते हैं कि वो इंक्वायरी ऑफिसर जिल के घर जाकर उसे वो लेटर देती है जो पार्ट 3 में हॉफमैन ने अमांडा को दिया हुआ था, जिसे पढ़कर अमांडा फूट फूट कर रोने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर भी हमें यह पता नहीं चल पाता कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या था, उसकी राज क्या थी। तब जिल कहती है कि वो इस लेटर के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो इंक्वायरी ऑफिसर उस लेटर को उसके डोर के नीचे से अंदर डालकर चली जाती है। हम देखते हैं कि हॉफमैन इसे रास्ते से ही किडनैप कर लेता है। विलियम जब होश में आया तब उसने देखा कि वो तो जिगसॉ के ट्रैप में अब फंस चुका है और उसके ठीक सामने उसका गेट कीपर भी उसी ट्रैप में फंसा हुआ है। विलियम के दोनों हाथों पैरों में बॉम्ब को लगाया गया था। जिगसॉ का टेप उन्हें बताता है कि अगर वो बॉम्ब से आजाद होना है तो उसे कुछ दिए गए टेस्ट को पास करना होगा और टेस्ट को पास करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 घंटे दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो खुद तो मरेगा ही, साथ उसकी फैमिली भी उसी की वजह से मारे जाएगी। पहले बॉम्ब से आजाद होने के लिए उसे चाबी लेनी होगी। पता चलता है कि पहले बॉम्ब की चाबी को लेने के लिए उसे इस टेस्ट को सरवाइव करना पड़ेगा, यानी पहले टेस्ट को पास करने के लिए उसे अपनी सांस को रोक कर रखना होगा और जितनी बार वो अपनी सांस को छोड़ेगा उसकी दोनों साइड पर लगा मेटल से बना हुआ टोन लॉक उसके करीब आता जाएगा और वो क्रश होकर उसमें मारा जाएगा। और सेम यही वाला ट्रैप उसके गेट कीपर को भी लगाया गया था और क्योंकि वो स्मोकर था इसीलिए वो अपनी सांस को नहीं रोक पाता और वो मारा जाता है। लेकिन विलियम किसी तरह इस पहली टेस्ट को पास कर लेता है। वहाँ पर विलियम को एक चाबी नजर आती है जिसकी मदद से वो एक बॉम्ब को खोल देता है और अपनी दूसरे स्टेज के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी हम एक मदर के साथ उसके एक बेटे को देख पाते हैं जो कि एक केज में बंद थे और वहीं पर एसिड को भी रखा गया था। देखने को मिला कि 2 स्विच दिए गए थे, एक स्विच पर लाइव और एक पर डाई लिखा गया था। वहीं पर हम इंक्वायरी ऑफिसर को भी देखते हैं जो उसे भी एक केज में बंद किया गया था। अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए विलियम एक रूम में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसके 3 एम्प्लॉयर्स को लटकाया गया है और उन तीनों में से विलियम किसी एक को ही सेव कर सकता है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी फीमेल को सेव करता है। बाकी के 2 जिगसॉ के ट्रैप से मारे जाते हैं। वहीं पर उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो अपना दूसरा बॉम्ब भी ओपन कर लेता है और तभी उसे अपने हाथ पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, यानी फाइनल डिसीजन की। तभी उसे याद आता है कि वो तो पहले जिगसॉ से 2 बार मिल चुका है, एक बार किसी पार्टी में और दूसरी बार उसके अपने ही ऑफिस
ऑफिस में जब वो जिगसॉ को भी कवरेज देने से मना कर दिया था। यहाँ पर विलियम को अपने टेस्ट में उसकी ही लॉयर मिलती है। वो देखता है कि उसकी गले पर एक ट्रैप लगा हुआ था। पता चलता है कि उस ट्रैप की चाबी विलियम के पेट के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर विलियम अपना पेट नहीं काटता और टाइम अप होने से पहले ही उस लॉयर की भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और वहाँ पर भी उसे एक चाबी मिल जाती है और फिर से वो अपना बॉम्ब सेल्फ को खोल लेता है। इधर सीनियर ऑफिसर को पिछले पार्ट की विक्टिम की एक टेप मिलती है जिसकी फ्रिक्वेंसी को वे सभी इसलिए ठीक कर रहे थे ताकि आवाज को बारीकी से सुना जा सके कि आखिर वो किसकी वॉइस है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हॉफमैन का है, तब हॉफमैन सबको मार डालता है और वो उस टेप के साथ साथ उस जगह को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम जिल को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल के एक रूम में वही पार्सल डिलीवर करती है जो कि उसे मिला था। इधर विलियम को दिखाया गया जो वो अब एक ऐसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे उसके वही 6 के 6 एम्प्लॉयर्स को ट्रैप में फंसाया गया था जो कि उसका साथ देते थे और उस ट्रैप में से विलियम सिर्फ 2 लोगों को ही बचा सकता था। उन सभी के सामने शॉटगन को भी सेटअप किया गया था। पता चलता है कि उन 2 लोगों को बचाने के लिए विलियम को अपना हाथ एक मशीन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए उन 6 में से 2 लड़कियों को बचा लेता है और वहाँ पर भी उसे एक चाबी मिलती है और वो अपना बॉम्ब शेल्फ को खोल लेता है। फिर हम उस माँ और बेटे को देख पाते हैं जो कि अचानक से पैनिक कर जाते हैं क्योंकि टाइम अप होने ही वाला था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। इसीलिए घबराहट में वो डिसाइड करते हैं कि वो मेन स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। इधर हम जिल को देखते हैं जो वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर ये सारी की सारी गेम को कंडक्ट किया जा रहा था और जिगसॉ के बॉक्स से जो बाकी का सामान मिला था वो उसे वहीं पर रख देती है। हॉफमैन ने जो लेटर अमांडा के लिए लिखा हुआ था वो भी उस टेबल पर रख देती है और वो वहीं किसी जगह पर छुपकर हॉफमैन की आने का इंतजार करने लग जाती है। फिर विलियम अब फाइनल रूम तक पहुंच जाता है और वो उसी रूम में होता है जो वो इंक्वायरी ऑफिसर और उस माँ और बेटे के बीच में होता है, लेकिन वो उस फैमिली को सेफ नहीं करता क्योंकि वो उन्हें नहीं जानता था। इसीलिए वो उस इंक्वायरी ऑफिसर को सेफ कर लेता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सिस्टर थी। वो मदर और बेटा उस आदमी की फैमिली थी जिसकी कवरेज देने से इनकार कर दिया था कि तभी वहां पर जिगसॉ की टेप प्ले होती है और जिगसॉ उस फैमिली से माफी मांगता है कि उसने उन्हें यहाँ पर फंसाया और अब जिगसॉ उन दोनों को एक ऑप्शन देते हुए कहता है कि विलियम को उनके सामने मारा जाए, ठीक वैसे ही जैसे विलियम ने उनके फैमिली के सामने उसके हस्बैंड को कवरेज देने से इनकार करके उन्हें मारा था, लेकिन उस लेडी से वह स्विच ऑन नहीं होता। इसीलिए उसका बेटा ही उस स्विच को ऑन कर देता है जिससे वो सारा का सारा एसिड विलियम के बॉडी के अंदर चला जाता है और वह भी मारा जाता है। जिसके बाद हॉफमैन अपने ऑफिस में जैसे ही आता है वो अपने टेबल पर रखा हुआ लेटर को देखकर उसे पढ़ता है जो कि जिल ने रखी हुई थी और उस लेटर को वहां पर देखकर हॉफमैन काफी हैरान रह जाता है और यहाँ पर वो लेटर रिवील हो जाती है। वो यह था कि जिगसॉ की वाइफ पर जिसने अटैक किया था वो अमांडा नहीं थी बल्कि अमांडा का ही एक फ्रेंड था। जिल के क्लिनिक में चोरी करने का प्लान अमांडा का ही था, लेकिन वो किसी तरह से भी जिल को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। अब यह बात जिगसॉ को तो पता नहीं चलती, लेकिन हॉफमैन को पता चल गया था और तब हॉफमैन अमांडा को उस फीमेल डॉक्टर को मारने के लिए ब्लैकमेल करता है जिस फीमेल डॉक्टर ने जिगसॉ का ऑपरेशन किया था, जिसके बदले में हुआ यह कि उस फीमेल डॉक्टर के बदले में उसका हस्बैंड जिगसॉ को मार डालेगा और जिगसॉ की सीट हॉफमैन को मिल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि तभी अचानक से जिल हॉफमैन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे एक चेयर के साथ बांध देती है और उसके फेस पर वही ट्रैप लगाती है जो कि अमांडा के ट्रैप पर लगाया गया था। उस ट्रैप की चाबी हॉफमैन को भी नहीं देती और वो यहाँ पर इस बात को भी रिवील कर देती है कि जिगसॉ ने 6 विक्टिम के इन्वेल्प्स भेजे थे और एक इन्वेल्प क्योंकि जिल ने अपने पास पहले से ही रख लिया था क्योंकि उसमें एक राज था। अब वो राज यही था कि उस लास्ट वाले इन्वेल्प में किसी और का नहीं बल्कि हॉफमैन का ही पिक्चर्स थी। जिगसॉ का मानना यह था कि हॉफमैन भी उसके ट्रैप में आ जाएगा क्योंकि वो जिगसॉ के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं है। जिल हॉफमैन को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि हॉफमैन अपने हाथ को तोड़कर चेयर से उठता है और एक विंडो की मदद से अपना ट्रैप भी हटा लेता है। हॉफमैन बच तो जाता है लेकिन उसका फेस काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का पार्ट 6 भी खत्म हो जाती है।